आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। लैंडर ने भेजी चांद की ताजा तस्वीरें। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के कई फेज होंगे। 750 किलोमीटर की दूरी से सतह के करीब जाते जाते लैंडर की स्पीड 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आज शाम 5:45 का समय बहुत महत्वपूर्ण। इसरो की तरफ से पूरी तैयारी। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने की प्रक्रिया कई चरणों में होगी पूरी। 100 किलोमीटर से 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरने पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की होगी तेज रफ्तार। गति को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा लैंडर। यहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। फिर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा लैंडर। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमेंगे। उपकरण चेक करेंगे सही जगह जा रहा लैंडर या नहीं। तीसरे चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक उतरेगा। लैंडर 50 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की सतह की तरफ होगा। यहां और कम होगी रॉकेट की रफ्तार। अगले चरण में लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। यहां लैंडर तय करेगा कि लैंडिंग साइट पूरी तरह से समतल है या नहीं। फिर 60 मीटर तक उतरेगा। अब लैंडर की स्पीड और धीमी होगी। 60 से 10 मीटर तक उतरेगा लैंडर। अगला कदम 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडिंग की सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से निपटने की भी तैयारी। 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडर के गिरने का काम करेगा प्लान। मजबूत बनाए गए हैं लैंडर के पैर। चंद्रयान 3 के लिए यही है क्रूशियल टाइम। इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ तय लैंडर में तय प्रोग्राम के भरोसे है। लैंडर की सुरक्षित रूप से उतरने के बाद खुलेगा रैंप। रोवर प्रज्ञान बाहर आकर चंद्रमा पर उतरेगा। लैंडर की तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेंगे शोध। 14 दिनों तक करेंगे रिसर्च। चंद्रयान 3 उन्नत तकनीकी से लैस है। टेक्नोलॉजी लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा। लैंडर मॉड्यूल में है 7 मुख्य टेक्नोलॉजी। इसरो ने इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर नामक नया उपकरण जोड़ा है। ये चंद्रमा की सतह पर भेजेगा लेजर पल्स। मिलेगी नीचे गिरने की सही रफ्तार। लैंडर में एक कंप्यूटर आवश्यक गति से लैंडिंग का रखेगा ध्यान। अल्टीमीटर चंद्रयान 3 के उतरने के दौरान उसकी ऊंचाई को नियंत्रित करेंगे। चंद्रयान 3 में एक्सेलेरोमीटर के साथ साथ लेजर जाइक्रोस्कोप पर आधारित टेक्नोलॉजी लैंडर की ग्रेविटी की करेगी गणना। चंद्रयान 3 में आधुनिक इंजन, एटीट्यूड थ्रस्टर, नेविगेशन और लैंडर के लिए खतरे का पता लगाने की भी तकनीक है। सभी टेक्नोलॉजी तुरंत कम्युनिकेट कर फैसले लेने में सक्षम है। विक्रम लैंडर चांद की सतह की तस्वीर खींचेगा और पहले से मौजूद तस्वीर से मैच करेगा। तीसरे फेज में विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और फिर से तस्वीरें ली जाएंगी। खास कैमरे और सेंसर ने सब कुछ ठीक होने के सिग्नल दिए तो चांद की सतह पर उतर जाएगा भारत का चंद्रयान 3। चांद की धूल सेटल होने के बाद विक्रम का रैंप खुलेगा और विक्रम की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों एक दूसरे के फोटो खींचेंगे। ये दोनों तस्वीरें हमें पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। लैंडिंग के समय चंद्रयान के 4 इंजन हो जाएंगे सक्रिय। चंद्रयान जब चांद पर लैंड करेगा तो वो 2 किलोमीटर के एरिया में उतरेगा। चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लैंडिंग में कोई समस्या नहीं होती है तो तय समय पर ही होगी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इसरो ने करार दिया 15 मिनट का खौफ। लैंडिंग के समय के 15 मिनट बेहद अहम होंगे। इसी पर टिकी पूरे मिशन की मेहनत। लैंडिंग पूरी तरह होगी ऑटोमेटिक। लैंडर को अपने इंजन को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा। उसे सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा।
लैंडर को नीचे उतरने से पहले देखना होगा कि कोई बाधा तो नहीं। जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो जरूरी कमांड LM पर अपलोड करेगा। मिशन के आखिरी के मिनट होते हैं काफी अहम। आखिरी के 15 मिनट में ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की सारी डिसीजन लेता है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पृथ्वी से दिए कमांड को लैंडर तक पहुंचने से अधिक समय लगता है। चंद्रयान साउथ पोल पर करेगा लैंडिंग। जिस जगह चंद्रयान उतरेगा वहां सिर्फ पहाड़ है। इस इलाके में पानी और खनिज मिलने की संभावना। लैंडिंग के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पहले चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड की जाएगी काफी धीमी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग चरण में करेगा एंट्री। गति को धीरे धीरे किया जाएगा कम। चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए लैंडर अपने 4 थ्रस्टर इंजन में रेट्रो फायर का इस्तेमाल करेगा। लैंडिंग के समय रहती है लैंडर के क्रैश होने की आशंका, क्योंकि उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी करता है काम। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर सिर्फ 2 इंजन का इस्तेमाल करेगा लैंडर। बाकी 2 इंजन कर दिए जाएंगे बंद। इंजन बंद कर लैंडर को देंगे रिवर्स थ्रस्ट। करीब 100 से 150 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर अपने सेंसर को कैमरों का करेगा इस्तेमाल। कैमरे की मदद से लैंडर जगह की करेगा मैपिंग। सतह पर किसी बाधा के बारे में जुटाएगा जानकारी। चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर पहुंचने में लगेंगे 15 से 20 मिनट। यही समय सबसे क्रिटिकल होगा। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं उनमें भी नजर आ रहे हैं गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन। इसरो ने कहा है कि मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा। लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। लैंडिंग में समस्या आने पर इसरो को बैकअप प्लान तैयार रखने का भी प्लान है। 1 महीने बाद फिर से होगी लैंडिंग की कोशिश, मगर चंद्रयान को अगली सुबह के लिए 28 दिन का करना होगा इंतजार। कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा विक्रम। चांद की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा। इसरो ने कहा विक्रम में लगा कैमरा खतरे का पता लगाने और बचाव में सक्षम है। ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रस्तावित जगह की मैपिंग कर उसकी तस्वीरें ले रहा है। इसरो चेयरमैन ने 9 अगस्त को दिया था बयान, अगर सब कुछ फेल हो जाता है फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। कैमरे से खींची ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ऐसी लैंडिंग साइट ढूंढने में मदद करेगी जहां बड़े पत्थर और गहरी खाई ना हो। कैमरे के विक्रम तमाम चुनौतियों को पहले भी भांपने में सक्षम। लैंडिंग कामयाब होने पर यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अब तक का सबसे बड़ा पल होगा। 4 साल पहले हुई थी चंद्रयान 2 लैंडर की क्रैश लैंडिंग। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को किया था चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए हुई थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। मिशन पर आई 600 करोड़ रुपए लागत। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। ये फोटो इसरो ने की थी 5 अगस्त को शेयर। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह और नजदीक भेजने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। इसके बाद यान की कक्षा घटाकर 170 किलोमीटर बाय 4,313 किलोमीटर रह गई थी। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई थी चंद्रमा की पहली वीडियो। ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद का था नजारा। वीडियो में चंद्रमा पर नीले हरे रंग के गड्ढे भी दिखाई दिए। अंतरिक्ष यान पर लगे लैंडर कैमरे से भी ली गई थी चांद की तस्वीर। चांद की कक्षा में प्रवेश के 1 दिन बाद LHVC से ली गई थी ये चंद्रमा की फोटो। लैंडर इमेजर कैमरे से ली गई थी धरती की तस्वीर। 14 जुलाई को कैप्चर की गई थी इमेज। 9 अगस्त को कम की गई थी चंद्रयान की कक्षा। एक और प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर बाय 1437 किलोमीटर रह गई थी। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर 17 अगस्त को सफलतापूर्वक हुआ था अलग। इसरो ने साझा की थी ऑपरेशन की तस्वीर।
चंद्रयान 3 के लैंडर इमेजर कैमरा ने 17 अगस्त को ली थी चांद की एक और तस्वीर। लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद ये फोटो ली थी। चंद्रयान से ली गई चंद्रमा की फार साइड की तस्वीरें चंद्रयान 3 में लगे कैमरे ने किया था शूट। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में करेगा मदद। चंद्रयान की लैंडिंग से पहले ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया गया है। लैंडर और ऑर्बिटर के बीच 2-वे कम्युनिकेशन। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार को हुआ था। रविवार रात 1:50 पर हुई थी फाइनल डिबूस्टिंग। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई थी। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा, सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है। सभी सिस्टम सही तरह से कर रहे हैं काम। चंद्रयान 2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद इसरो ने देखा था पूरा डाटा। इसके आधार पर चंद्रयान 3 मिशन में काफी सुधार किया गया। तकनीक में कई बदलाव और अपडेट किए गए। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा तो मिलेगी बड़ी कामयाबी। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान के चांद पर उतरने से पहले लैंडर और चांद की स्थिति का लिया जाएगा जायजा। सब कुछ ठीक रहने पर ही लैंडर के चांद पर लैंड कराने का फैसला होगा। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 निर्धारित कार्यक्रम के तहत बढ़ रहा है आगे। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में उत्साह का माहौल है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का होगा लाइव प्रसारण। आज शाम 5:27 से शुरू होगा प्रसारण। इसरो की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी सुविधा। इसरो ने चांद की नई तस्वीरों की जानकारी दी और चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई है ये तस्वीरें। चंद्रमा पर भेजे गए ज्यादातर मिशन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस जगह पर जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत के नाम होगी उपलब्ध। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम। चंद्रयान 3 ऐसे समय में चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा है जब रूस का एक लैंडर 2 दिन पहले ही इसी तरह के प्रयास में क्रैश हो गया था। लूना 25 के क्रैश होने पर इसरो का बयान, कहा इससे भारत के चंद्रयान मिशन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मिशन मून पर इसरो का बयान, कहा भारत का ये मिशन पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं। यहां की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में हो सकता है मौजूद। चांद पर पानी की मौजूदगी होगी बड़ी खोज। इससे सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की बना रहे हैं योजना। चांद पर पानी मिलने से वैज्ञानिकों को जागेगी उम्मीद। पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना एक बेहद महंगा सौदा है, क्योंकि धरती से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन है। चांद पर मिलने वाले पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेलेंट्स के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिक लगाएंगे पता चंद्रमा पर कितनी और किस रूप में है बर्फ। क्या इसे निकालना पीने के पानी के रूप में साफ करना संभव है या नहीं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयारियां पूरी है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले भोपाल के विज्ञान केंद्र में खास तैयारी। चंद्रयान के मॉडल के साथ स्क्रीन भी लगाई गई। चंद्रयान के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थना का दौर जारी है। प्रयागराज के गंगा तट पर की गई है सफलता की कामना। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में अदा की गई नमाज।
भोपाल में लोगों ने किया रुद्राभिषेक, 11 पंडित 24 घंटे कर रहे हैं सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना। गुजरात के अहमदाबाद में छात्रों ने चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना की है। मिशन को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह है। बिहार के गया में चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा अर्चना। वैज्ञानिक सुधांशु के माता पिता ने की मिशन की कामयाबी के लिए पूजा। सुधांशु हरिकोटा में है वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल को बनाने वाली टीम में है सुधांशु। लॉन्च व्हीकल बनाने में कुल 30 लोगों की टीम शामिल। चंद्रयान 3 की टीम में फिरोजाबाद के धर्मेंद्र कुमार यादव भी है शामिल। धर्मेंद्र पर चंद्रयान तक सिग्नल पहुंचाने की जिम्मेदारी। परिवार कर रहे हैं मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं। चंद्रयान की कामयाबी के लिए भुवनेश्वर में भी पूजा अर्चना। लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर किया हवन यज्ञ। मिशन की सफलता के लिए अमेरिका के वर्जिनिया में हवन यज्ञ हुआ है। सफल लैंडिंग के लिए मंदिर में लोगों ने हवन किया। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए ऋषिकेश में प्रार्थना की गई। परमार्थ निकेतन घाट पर विशेष प्रार्थना हुई। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोराकोडा ने बताया, गर्व का पल है। बोले भारत के साथ साथ श्रीलंका के लिए भी है गर्व का क्षण। चंद्रयान को लेकर गायिका सोमा घोष बोली, वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी, कामयाब होगा मिशन मूव। बॉलीवुड सिंगर अभिनीत भट्टाचार्य ने दी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं। अमिताभ ने अपने अंदाज में गीत गाकर हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर मनाएंगे जश्न। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। कहा, पूरा देश इस महान पल का इंतजार कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी चंद्रयान 3 को बताया देश की बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री बघेल ने वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, चंद्रयान की सफलता से वैज्ञानिक रचने जा रहे हैं बहुत बड़ा इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है।